हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है। सबसे पहला बात आती है कि विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है। किसी धातु के तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब इन बातों को देखते हुए हम सबसे पहले बताना है प्रतिरोध का क्या अर्थ है। तो किसी विद्युत परिपथ में हम इसको कैसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं। किसी, ध्यान से समझें, याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की, समझ के लिखा जा सकता है। किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ तो जान ही गए होंगे, बहुत सारे विद्युत परिपथ मैंने दिखा दिए। विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह, भाई विद्युत परिपथ है। अब परिपथ में जब आवेश बह रहा है तो आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। परिपथ में भाई आवेश तो बहेगा, अधिक विभवांतर, अधिक विभव जहाँ पर हो उससे अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो आवेश के प्रवाह में बहना, प्रवाह में जो अवरोध आता है, जैसे कि पानी बह रहा है नाली में, हम उसमें एक टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा लगा दें तो उस बहने का अवरोध करता है। इसी तरह किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब समझे फिर, प्रतिरोध कहते हैं। ये तो हो गया ओम का क्या अर्थ है, प्रतिरोध का क्या अर्थ है। भैया जैसे मैंने बताया कि पानी में बह रहा है नाली में, हम उसमें एक ईंट का टुकड़ा लगा दें तो पानी को बहने से रोकने का काम करेगा। किसने किया? ईंट के टुकड़े ने। तो वही उसका प्रतिरोध कहलाता है। अब बात आती है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। और ओम को इसे ग्रीक भाषा में किससे इस शब्द से ये बना दिया भाई, इस शब्द से व्यक्त करते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध का क्या अर्थ है, यहाँ तक हो गया। अब आता है तार का प्रतिरोध की निर्भरता। किस किस बात पर निर्भर करेगा? तार के प्रतिरोध की निर्भरता, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है कि किस किस बात पर निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट, प्रतिरोध तार लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर एक बात तो हो गया। प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। भैया इसका मतलब हो गया R अनुक्रमानुपाती L। यानी कि तुम मानोगे जैसे जैसे हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता चला जाएगा। हम तार को, मान लिया जाए ये तार है, इतना सा तार लें तो प्रतिरोध कम होगा। बढ़ा दिया जाए तार को, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तार का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। दूसरे नंबर पर, एक तो इस बात पर डिपेंड करता है, नंबर दूसरी बात पर किस पर डिपेंड करता है? प्रतिरोध तार के सिरों के क्षेत्रफल। प्रतिरोध तार के सिरों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के विड्थ,
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब देखने से लग रहा है उल्टा होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती A। इसका मीन्स ये हुआ, यदि तार मोटा तार पतला है तो क्षेत्रफल कम होगा और प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर तार मोटा है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो पतला तार होता है, पतले तार का प्रतिरोध, पतला तार का क्षेत्रफल तो कम हो गया, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, और मोटे तार का प्रतिरोध मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अब बात आती है यानी कि थर्ड बात आती है, तीसरे नंबर की। दो बातें होगी। तीसरे नंबर, प्रतिरोध तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तार की प्रकृति, भाई तार लोहे का है, पीतल का है, चांदी का है, तांबे का है, तो तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलो जी, नंबर 4 पे आता है एक और बात, प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ने या घटने पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, यानी 4 बातें होगी, ताप पर निर्भर करता है। अब इससे हम स्थिति बनाएंगे, निर्भर करता है। अब अगर समीकरण नंबर 1 और 2 को मिला दिया जाए, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब इसे मिला दिया जाए तो क्या आ जाएगा, R अनुक्रमानुपाती, ऊपर तो L आएगा भाई, और नीचे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ध्यान रखना, कहीं कहीं R क्षेत्र एरिया दे देता त्रिज्या तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, πr²। यहाँ पर हम R इज इक्वल टू, इसे हटाएँ अनुक्रमानुपाती को, तो क्या लग जाएगा, ρL/A। यानी कि यहाँ पर रो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रो। और यह एक नियतांक है। रो क्या है भाई, एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब हमारे पास आ गया, यहाँ तक का हो गया, ये सूत्र बन गया R का। अब बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, इसके बारे में बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो इसके मात्रक की बात करते हैं। अब पहले रो, इसकी वैल्यू निकाले। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/A/L हो जाएगा भाई। अब इसका मात्रक की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो यहाँ पर आएगा मात्रक में R का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यह ऐसे लिख देते हैं पहले, ओम, और यहाँ पर इंटू में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। एक से कट गया, तो इस तरह से प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या बन जाता है, मात्रक ओम मीटर। क्या कहा जाता है इसे, ओम मीटर। अब हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलें थोड़ा सा। अगर हम देखें कि कब रो जो है कब R के बराबर हो सकता है। अब हमारे पास सूत्र क्या था, रो का हमारे पास सूत्र है, रो बराबर RA/L है। अगर हम A का मान 1 मीटर स्क्वायर ले लें और L का मान 1 मीटर ले लें, तब रो का मान क्या हो जाएगा, रो बराबर R के हो जाएगा। यानी कंडीशन क्या है, किसी विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, किसी
पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या इसे प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। प्रतिरोध उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध R के बराबर कब हुआ? जब लंबाई 1 मीटर ली हमने और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लिया। उस प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अब फिर देख लीजिए, ये डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। रो बराबर R हुआ कब हुआ? जब A का मान 1 मीटर स्क्वायर, L का मान 1 मीटर। देखो यहीं से लिया, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ये रहा। उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर दे रखा वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अब इसमें कुछ बातें आती हैं, कुछ मेन पॉइंट आते हैं जिसको हम अभी बताते हैं। देखिए,